दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बारे में बात कर रहा हूँ। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक देखोगे तो 13 रुपये 90 पैसे के आसपास में ट्रेड कर रहा है। हालांकि कल लिस्टिंग हुई एफपीओ की, इसका आया एफपीओ में लिया, जो है लोगों ने इन्वेस्ट भी किया। अच्छे अच्छे कंपनियों ने अच्छा खासा डेटा और अमाउंट इन्वेस्ट किया। वो सारा इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। इसका फ्यूचर क्या है वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ मैं। आगे बने रहिए। इसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आप सबके लिए टाइमली इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। वोडाफोन आइडिया का मार्केट कैप 92,412 करोड़ पहुंच गया, जो कि यही कुछ दिन पहले 50,000 करोड़ के आसपास में हुआ है। यहाँ पर अगर देखेंगे ये मार्केट कैप बढ़ा क्यों? ये मार्केट कैप एफपीओ की वजह से बढ़ा है। तो इनके पास फंड आ गए हैं। हालांकि इनके जो फंडामेंटल्स हैं, जो रोड मैप है, वो ये है कि आगे फ्यूचर में इन्होंने इनको क्या करना है कि जो 5G नेटवर्क है और जो भी इसमें नई एडिशनल इन्वेस्टमेंट है वो करना है, जो ग्रोथ करना है वो कंपनी के लिए सोचा जा रहा है। ये सबसे अच्छी बात है, अच्छा न्यूज़ है इसके लिए। क्योंकि अभी तक कंपनी जो भी फंड इकट्ठा करती थी वो अपने इन्वेस्टर के हिसाब से जहाँ से भी इन्वेस्ट करती थी, अरेंज करती थी, वो सारे अपने बकाया और कर्ज को रिलीज करने के लिए करती थी। लेकिन इस बार जो एफपीओ आया है, इस एफपीओ से ये कंपनी जो है अपने फ्यूचर को ठीक करने में लगी हुई है। तो उस चीज़ को चलते आगे बात करता हूँ पूरा डिटेल में। वोडाफोन आइडिया इज वन ऑफ द लीडिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर इंडिया इन द कंपनी इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मोबिलिटी एंड लॉन्ग डिस्टेंस सर्विस, ट्रेडिंग हैंडसेट एंड डेटा कार्ड्स। तो बात करते हैं करंट प्राइस की। 13 रुपये 90 पैसे। बुक वैल्यू -18.7 है। हाई और लो की बात करेंगे 18.4 और 6.54 है। डिवाइडेंड कंपनी देती नहीं है और फेस वैल्यू 10 है इसकी। एक दिन में अगर देखोगे तो वोडाफोन आइडिया 14 रुपये 40 पैसे कल ही हिट किया। उसके बाद में स्टॉक में गिरावट आई, उसके बाद में फिर 13 रुपये 90 पैसे के आसपास में हिट किया। तो ये स्टॉक 50 DMA से नीचे चल रहा है। आज कल ही के दिन में ऊपर गया था। उसके बाद में जो 200 DMA से बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट चलता हुआ नज़र आ रहा है। वोडाफोन आइडिया की जो है वीक पॉइंट है, कंपनी हैज लोअर इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, प्रोमोटर्स होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर -13.5%। द कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ 8.32% ओवर पास्ट 5 ईयर। तो इस हिसाब से देखेंगे तो वोडाफोन आइडिया के फंडामेंटल सही नहीं है। बट अगर डेटा के हिसाब से देखेंगे तो बताया गया है कि टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया लिमिटेड का एफपीओ आज गुरुवार यानी कल ही बाजार में लिस्ट हो गया। आईपीओ एफपीओ को जहां ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला था। ऑफर करीब 7 गुना भरा था, लेकिन एफपीओ को थोड़ी कमज़ोर लिस्टिंग हुई। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर 10% के डिस्काउंट पर लिस्ट हुआ। एफपीओ के पहली कंपनी 5,012 करोड़ रुपये लिस्टेड थे, करोड़ शेयर लिस्टेड थे। आज कंपनी के 1636 करोड़ नए शेयर लिस्ट हुए। एफपीओ के बाद कंपनी के कुल 6,648 करोड़ शेयर बाजार में होंगे। इसके वोडाफोन आइडिया के चेयरमैन कुमार बिड़ला भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि इस पेशकश में घरेलू विदेशी विदेशी निवेशकों से हिस्सा लिया है। सबसे बड़ा एफपीओ रहा। एफपीओ को समर्थन के लिए सरकार का धन्यवाद दे रहा हूँ। वोडाफोन बोडा आइडिया सिर्फ कंपनी नहीं है बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति है। नेटवर्क विस्तार और तकनीकी पर फंड का इस्तेमाल किया जाएगा। एफपीओ को रिस्पॉन्स के बाद बोडा आइडिया 2 की शुरुआत होगी। बोडा आइडिया 2 की शुरुआत होगी। तो यहाँ पर देख सकते हो नेटवर्क विस्तार एवं तकनीकी पर यह फंड जो है इस्तेमाल किया जाएगा। अनिल सिंघवी ने कहा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यह शेयर होल्ड करना चाहिए। यह शेयर मल्टी ब्रेकर बन सकता है। शेयर 2-3 गुना बढ़ सकता है। लिस्टिंग इस प्राइस पर हो रही है, इस पर ध्यान न दे। शेयर 10 से 11 की रेंज में बॉटम बना हुआ है, इससे नीचे जाने का चांस नहीं है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर 14 से 15 का लक्ष्य रखे। जो फंड रेजिंग है हुई है, कंपनी इसे कर्ज नहीं चुका रही है। कंपनी परफॉर्मेंस सुधार रही है। जो लिस्टिंग के तुरंत बाद बेचेंगे उन्हें 11 से 12 ही मिल जाए तो वो भी बेचेंगे। लेकिन अगर कोई इससे ज़्यादा टाइम लेकर, जैसे 2 से 4 महीने का वैल्यू लेकर चलेगा, तो उन्हें 14 से 15 का लक्ष्य रखना होगा। ये एक 1 से 3 महीने का टारगेट है। मीडिया टर्म्स के इन्वेस्टर 17 से 18 रुपये का टारगेट लेकर चले, लेकिन
मीडियम टर्म्स के इन्वेस्टर जो है 17 से 18 रुपये का टारगेट लेकर चले, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 2 से 3 साल के लिए बने रहे। कंपनी की परफॉर्मेंस सुधरी तो ये शेयर मल्टीबैगर भी बन सकता है, शेयर 2 से 3 गुना हो सकता है। इसे पोर्टफोलियो में डालकर रखना चाहिए। कर्ज में डूबी वोडाफोन कंपनी ने 1800 करोड़ का एफपीओ लॉन्च किया था, जो 18 अप्रैल को खुला था और 23 अप्रैल को बंद हुआ था। कंपनी ने एफपीओ में 18,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। वोडाफोन आइडिया को एफपीओ की तरह कुल 18,124 करोड़ रुपए की बोलियां मिली है, लेकिन एफपीओ पेशकश के अनुसार कंपनी 12,600 करोड़ रुपए ही अपने पास रखेगी। कंपनी ने एफपीओ खुलने के पहले 490 करोड़ शेयर बेचकर एंकर निवेशकों ने 5,400 करोड़ रुपए जुटाए थे। तो ये पूरा डिटेल मैंने आप सबको बताया दोस्तों। टारगेट भी बताया क्या टारगेट है, और उस टारगेट को नज़र में रखते हुए 2 से 3 महीने के इन्वेस्टर 14 से 15 रुपये और 2 से 3 साल के लिए 17 से 18 रुपये का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर इस लिस्टिंग के बाद अगर जो है कंपनी सुधरती है, कहानी अच्छा बनता है, तो फिर ये आने वाले समय में सुजलॉन जैसे भी रिएक्शन कर सकता है दोस्तों। क्योंकि एक चीज़ आप सबको क्लियर है, इसके फंडामेंटल सही नहीं है, इसकी मार्केट कैप सही नहीं है, इसकी जो भी मार्केट वैल्यू है, जो भी इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो सब कुछ भी सही नहीं है। लेकिन फिर भी उसके बाद एक चीज़ सही है कि गवर्नमेंट और इसके जो इन्वेस्टर है वो इस चीज़ को प्रमोट कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं कि इस चीज़ को बंद नहीं होना चाहिए। बिकॉज पूरे इंडिया में 3 ही कंपनी ऐसी है जो लीड कर रही हैं, जो चल रही हैं, जियो, एयरटेल और वोडाफोन आइडिया। बाकी कोई भी कंपनी नहीं चल रही है, सब बंद हो चुकी है। तो इसको रहना ज़रूरी है और ये मार्केट में बना हुआ, ये किसी भी एंगल में बंद नहीं हो सकता, किसी भी एंगल में डाउन नहीं जा सकता। क्योंकि इसके बाद अभी आपको पता होगा कि अदानी के सेगमेंट, रिलायंस जियो में तो है ही है, उसके बाद अदानी भी, अब अदानी के पास कोई ऐसा टेलीकॉम नेटवर्क नहीं है, तो वो ज़रूर इसको अपना एक्वायर करना चाहेगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से अलग अलग कंपनियाँ एक्वायर कर रहे हैं। तो ये भी चीज़ें न्यूज आती हुई नज़र आई थी कुछ दिन पहले ही दोस्तों। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों।